हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंसर प्रॉब्लम सीरीज में रे ऑप्टिक्स की अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आईआईटी एडवांस 2022 में पूछी गई है। तो देखिए, इस तरीके से अपने को एक लेंस गिवन है। इस लेंस के लिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इस लेंस से 40/3 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर एक रोड को इस तरीके से रखा गया है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में 2π/3 एंगल बना रही है और इस रोड की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बनी, उस इमेज की जो हाइट है वो अपने को गिवन है 30√3/13 सेंटीमीटर और ये जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रही है और इस अल्फा की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है π/n रेडियन। तो यहां अपने को इस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, ये रोड है, इसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये एंगल 2π/3 है यानी कि 120 डिग्री। इसका मीन्स ये वाली वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2 cos 60। तो ये अपने पास में निकल के आ गई 1 सेंटीमीटर और ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आएगी अपने पास में 2 sin 60। तो ये आ गई अपने पास में √3 सेंटीमीटर। अब अपन ये देखते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो m इक्वल टू अपने को पता है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल टू v/u। लेंस के लिए जब अपन मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहां इमेज की हाइट कितनी है 30√3/13 और कैसी होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है तो नेगेटिव वैल्यू होगी अपॉन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट देखिए यहां से कितनी है √3 सेंटीमीटर, तो ये √3 पॉजिटिव होगी। v की वैल्यू रख लेते हैं, v और u कितना होगा। तो इस पॉइंट के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये यहां से लेंस से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। तो अपन देख सकते हैं ये वाली डिस्टेंस कितनी है 40/3 और ये कितनी निकाली है अपन ने 1 सेंटीमीटर। तो 40/3 + 1 तो ये निकल के आ जाएगा 43/3। 3 ऊपर चला जाएगा और कैसा होगा u कैसा नेगेटिव। तो यहां से अपने पास में ये निकल के आ गई इससे 10 टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो v की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 430/13 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट की इमेज कहां पर बनी, यहां पर इस जगह पर, और ये अपने पास में कितना निकल के आ गया यहां से 430/13 सेंटीमीटर। अब अपन इस पॉइंट के लिए देखते हैं, इस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट के लिए u कितना है अपने पास में 40/3 सेंटीमीटर, कैसा होगा नेगेटिव। f की वैल्यू कितनी है, f अपने पास में 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव होगा। तो 1/f इक्वल टू कितना होगा 1/v - 1/u। तो ये हो गया 1/10, ये 1/v माइनस ये कितना होगा -40/3, ये पॉजिटिव हो जाएगा यहां से। तो यहां से अपने पास में 1/v की वैल्यू निकल के आ गई 1/10 माइनस के 3/40। तो यहां से 1/10 को बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर बचेगा 1 - 3/4। तो ये निकल के आ गया 1/4। तो यहां से v की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 40 सेंटीमीटर। इसका मीन इस पॉइंट की इमेज कहां पे बनेगी यहां पर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई यहां से यहां तक, ये अपने पास में निकल के आ गई 40 सेंटीमीटर। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका ये जो बेस है इसको मैं x मान लेता हूं। तो इस x की वैल्यु कितनी होगी यहां से, तो इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूं तो 40 - 430/13। तो x की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 520 हो जाएगा माइनस 430/30। तो यहां से x की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी 90/30 सेंटीमीटर। अब अपन इस ट्राइंगल में ये देख सकते हैं कि tan अल्फा कितना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस
तो परपेंडिकुलर तो कितना हुआ इसके लिए 13√3 अपॉन 13, और बेस कितना हो गया अपने पास में 90/13, 13 ऊपर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये √3 से √3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan अल्फा की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, अल्फा इक्वल टू π/6 की, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है π/n, इसका मीन n की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास में 6।